हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान बीजीजे। आज हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी लेकर आए हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब आपने अगर कोई एक ट्राइंगल बनाया है और उसकी कोई दो साइड्स का लेंथ लिया है, वो लेंथ जो है, जैसे ये एक ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ ए बी जो है वो है आपकी इक्वल टू ए, और ए सी इज इक्वल टू बी एंड बी सी इज इक्वल टू सी। तो आपके पास ये जो साइड्स दी हुई हैं, इसमें हम कोई भी दो साइड का सम करेंगे वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। जैसे हमने a प्लस बी करा तो ये ग्रेटर हुआ एंड a प्लस बी इज ग्रेटर देन c। इसी तरीके से अगर हमने a प्लस सी करा तो वो ग्रेटर होगा b से, एंड b प्लस सी करा तो इट विल बी ग्रेटर देन a। तो कोई भी दो, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तब वो ये ट्राइंगल वैलिड है। तो आप इसी तरीके से आप इसे बहुत सारे ट्राइंगल्स या कोई भी ऐसे आप सम ले सकते हैं। मतलब अगर ये दिया ए की जगह 3 है, बी की जगह 4 है एंड 5 है, कोई भी ऐसी वैल्यूज दी हुई हैं, आप उसको अगर देखना है कि हमारा जो ट्राइंगल इससे बनेगा, यही नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं इस ट्राइंगल को बनाना, तो हम इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अगर इक्वालिटी इनइक्वालिटी प्रूव हो जाती है तो आपका ट्राइंगल ज़रूर से बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कई जगह पे आपको यूज़ में आएगी। तो हम इसका एक एक्सपेरिमेंट जैसा आप कर सकते हैं कि हमने कोई भी एक तीन ट्राइंगल्स लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें ये ए, ये बी, ये सी है, यहाँ पर ये सी, ये बी, ये ए, और ये एक हमारा ट्राइंगल 1 हो गया। इसी तरीके से हम एक और ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल 2, फिर इसमें भी हम ए बी सी लेते हैं और इसके भी जो साइड्स हैं सी बी और ए। हमने इसको नेमिंग इस तरीके से किया है कि ए के सामने वाला जो साइड है वो ए है, तो आपको इजीली समझ में आएगा, तो इसलिए हमने इस तरीके से लेबलिंग करी है इसकी। अब ये एक और ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ये T3 ट्राइंगल हो गया। इसमें भी हम ए बी और सी, तो ये वाला साइड ए हो जाएगा, ये वाला साइड बी और ये वाला साइड सी हो जाएगा। तब आप एक इसे टेबल बनाइए, और इस टेबल में इस तरीके से हमने जैसे ट्राइंगल्स का एक टेबल बनाया, यहाँ सारे ट्राइंगल्स के नाम आएंगे T1 T2 एंड T3 इस तरीके से, और यहाँ पे साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा, और यहाँ पे A B और C। इसी तरीके से अब जो कंप्यूटेशंस मीन्स हमें चेक करना है इनइक्वालिटी, तो वो सारे कंप्यूटेशंस हमारे यहाँ आ जाएंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं, A प्लस बी, फिर B प्लस सी, फिर C प्लस A, और फिर नेक्स्ट में यहाँ 3 आएंगे, इस तरीके से 3 आएंगे, और उसमें क्या आएगा मैं यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगी, तो यहाँ मैं लिख के बता रही हूँ आपको। A प्लस बी माइनस सी करेंगे, फिर हम B प्लस सी माइनस ए करेंगे, और एक हो जाएगा C प्लस ए माइनस बी। तो ये वाली यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको इस जगह और ये वाली इस जगह। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगे कि ईच वैल्यू इसको फुलफिल कर रही है, ये जो चीज़ें हैं इसको फुलफिल कर रही हैं। जब इसको फुलफिल कर रही है तो द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। तो फिर हमारा जो ट्राइंगल है ये आराम से इससे ड्रॉ हो जाएगा, जो वैल्यूज दी हुई है उस हिसाब से हमारा ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। हम इसको एक एग्जाम्पल से लेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 3 4 5 लिया है, 3 4 5, तो मतलब 3 प्लस 4 करा तो आपका क्या हो जाएगा 7 हो रहा है, वो किससे ग्रेटर है 5 से, तो ये ठीक है। अब हमने 3 प्लस 5 ले लिया, वो क्या है 8, 8 किससे ग्रेटर है 4 से। फिर हमने एक और ले लिया 5 प्लस 3, 3 प्लस 4,
4 plus 5 which is 9 and it is greater than 3. तो ये 3, 4, 5 से हम अगर एक ट्राइंगल बनाते हैं लेंथ ये वाली लेकर, तो आपका ट्राइंगल इजीली ड्रॉ हो जाएगा. तो हमारी ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो गई. अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके. इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ्स. जैसे हमें कोई लेंथ दी हुई है 10.3 सेंटीमीटर्स, फिर दिया है 5.8 सेंटीमीटर्स एंड 4.6 सेंटीमीटर्स. तो क्या इस लेंथ से आप कोई ट्राइंगल बना सकते हैं. तो बस अब हमने अभी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि अगर कोई दो साइड का सम करते हैं वो ग्रेटर रहता है थर्ड साइड से, तो ये बन जाएगा. तो हम क्या करेंगे, 10.3 प्लस 5.8 करेंगे विच इज ग्रेटर देन 4.6. वो तो ऑब्वियसली दिख रहा है 5.8 से ही बड़ा है ये. इसी तरीके से 5.8 प्लस 4.6 करेंगे, वो भी ग्रेटर है 10.3 से, क्योंकि 5 प्लस 4 इज 9 एंड 8 प्लस 6 करेंगे तो वो और बड़ा ही आएगा. फिर इसी तरीके से हम एक और, मतलब जो तीनों हैं, तो हम 3 बार इसको इस तरीके से प्लस करके अलग अलग लेंथ लेकर, साइड्स की लेंथ लेकर हम ऐड करके देखेंगे और वो थर्ड से बड़ा है तो हमारा जो ये ट्राइंगल है इस लेंथ से बन जाएगा. सो इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस. इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस रहेंगे. इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर. तो अगर हमें ये दिया है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो आप फटाफट करके देखिए. 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7, 10, 12. 12 इज ग्रेटर देन 12 नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल हो रहा है. तो thus the sum of these two number is not greater than the third side. तो ये वाला ट्राइंगल, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल. एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं. 3 पॉइंट्स है ए बी सी विच आर कोलिनियर. कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई नंबर्स दिए हैं तो उनको ये पॉइंट्स दिए हैं तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. तो ये जैसे ए है, ये है बी और ये है सी. तो 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी, इफ नॉट वाई. तो अब क्या है, ये ए बी सी है और इसमें कोलिनियर, दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि इसका सम और इसका सम इस पूरे टोटल के बराबर होगा. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि इन दोनों का सम इक्वल आ रहा है, ग्रेटर तो आ ही नहीं रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. अब हम और लेते हैं. 2 sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter long. What can be the length of its third side? उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 sides of a triangle are, 2 साइड ट्राइंगल की एक 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है. What can be the length of its third side? थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी. 8 प्लस 6 क्या होता है आपका 14. तो x इज इक्वल टू 14 या x इज लेस देन 14 ले सकते हैं, तब हो पाएगा. और अभी हमने एक स्टेटमेंट और आपको बताना रह गया है कि द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड. कोई भी 2 साइड का हम डिफरेंस करते हैं वो होगा छोटा, दूसरे जो लास्ट थर्ड साइड बची उससे छोटा होगा. 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ रहा है आपका 2, which is x is greater than 2. So hence the length of this third side must be larger than the 2 centimeter and smaller than the 14 centimeter. मतलब x is less than 4 और x is greater than 2 आया. तो मतलब हमारा रेंज क्या है, आपकी जो थर्ड साइड होगी +2 होना चाहिए या फिर 14 से छोटी होना चाहिए, तब आपका ये जो ट्राइंगल है ये कंप्लीट हो पाएगा. तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी. आप इसके एग्जाम्पल्स करें. हम नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम लेकर आएंगे. टिल देन बाय. प्लीज़ रेगुलरली प्रैक्टिस करें.
So, and thank you for watching Gyanvi GJ.